अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी एक ही चीज़ का बार बार दिल में ख्याल आना और किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, यहाँ तक कि काफ़ी देर तक उसी चीज़ को और उसी बात को सोचते रहना। नमाज पढ़ रहे हो तब भी उसी चीज़ का बार बार ख्याल आना, दुआएं कर रहे हो तब भी उसी चीज़ का बार बार ख्याल आना, यहाँ तक कि अगर हम सोने के लिए जा रहे हो तब भी काफ़ी देर तक उसी चीज़ को और उसी ख्याल को सोचते रहना। आखिर इन सारी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून कैसे बना सकते हैं इन सारे ख्यालात से, और किसी एक ही चीज़ के बार बार दिल में आने से इसको कैसे रोका जा सकता है और कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आइए अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी एक बेहतरीन ज़िंदगी बन जाए। देखिए, जब कोई शख्स किसी मुसीबत में या किसी बात को लेकर के परेशान होता है तो उस ताल्लुक से सोचता रहता है, या आने वाली बात के ताल्लुक से और मुस्तकबिल में आने वाली और पेश आने वाली चीज़ के ताल्लुक से वो सोचता रहता है। अगर हमारी ज़िंदगी इसी ख्याल में, इसी सोचो फिक्र में रह गई तो ये जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं ना, इन सारी चीज़ों का हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब थोड़ा सा और समझे कि अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो गई और वो दोनों आपस में अपना निकाह करना चाहते हैं, लेकिन ना इधर के रिश्तेदार राजी है ना और ना इधर वाले राजी है, और इसी तरीके से किसी का कोई कारोबार नहीं चल रहा है या और कोई मसला घर में हो गया, बीवी नाराज है या शोहर नाराज है, दोनों के दरमियान में नहीं बन रही है और वो इसी सोचो फिक्र में मुबतला रहते हैं और सालों बीत जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं और सिर्फ ये ख्याल, ये बात, ये वसवसा, ये फिक्र उनको इतनी परेशान कर देती है कि वो ये जो दुनिया में अल्लाह ने नेमतें दी है इन सारी नेमतों से वो महरूम हो जाते हैं। इंसान के लिए नींद एक बेहतरीन नेमत है अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये सोच व फिक्र उसकी नींद का बेड़ा गर्क कर देती है और रात में इसी सोच व फिक्र में बार बार उठ खड़ा होता है और आंखें खुल जाती है। अगर कोई कर्ज के अंदर मुबतला है तो इसी सोचो फिक्र के अंदर रहते हुए उसकी जो जिंदगी होना चाहिए पुरसुकून, उसका सत्यानाश हो जाता है। तो आइए इन सारी चीज़ों से हमें कैसे बचना है। सबसे पहली चीज़ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा कदम न उठाए कि जो हमारे लिए परेशान कुन बन सकता हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने दिमाग दिया है, जहन दिया है, अकल दी है, इनका इस्तेमाल करके और अपने लिए बेहतरीन रास्ता और बेहतरीन काम को मुंतखब करने की कोशिश करें जो हमारे लिए मुश्किल ना बने, जो हमारे लिए परेशान कुन ना बने। इसी तरीके से मैं आपको मिसाल देकर के समझा दूं कि जिस तरीके से आजकल नौजवान लड़कों और लड़कियों के अंदर के ये मसला बड़ा आम हो चुका है, दोनों के दरमियान में मोहब्बत हो जाती है, लेकिन जब घर वाले मना कर देते हैं उस रिश्ते के लिए तो बड़ी टेंशन के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो इस टेंशन के साथ जिंदगी गुजारने में क्या मजा है? ना खाने में मजा आ रहा है, खाना खा रहे तब भी वही ख्याल, नमाज पढ़ रहे तब भी वही ख्याल, और सोने के लिए जा रहे तब भी वही ख्याल। तो हमारी जो जिंदगी है वो सारी की सारी ख्यालों में गुजर गई। अगर मसला हल नहीं हो रहा है तो इसको ख़त्म कर दिया जाए, अल्लाह कहीं से और बेहतरीन इंतज़ाम करेगा। ये हमारी सोच। फ़ौरन जब भी हमारे जहन में कोई ऐसा ख्याल या कोई ऐसी बात आए कि जो हमारा मसला चल रहा हो और उसने हमें परेशान करके रख दिया हो, तो फ़ौरन अपने दिमाग से बात कहे कि चल छोड़, और आगे अल्लाह इससे बेहतर करेगा। ये ऐसा नोटिफिकेशन पहुंचता है दिमाग को कि जो हमारी जो जिंदगी थी उसको थोड़ी देर के लिए सुकून बख्शता है, और फिर हमारे जहन में एक और नोटिफिकेशन आता है और वही ख्याल वापस आकर के जहन में क्लिक करता है और फिर हमारी जिंदगी को एक परेशान कुन बना देता है। दोबारा से आप अपने जहन से कहे कि सब खत्म हो जाएगा और इन्ना मअल उसरि युस्रा, और बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला परेशानी के बाद आसानियां दे देगा। ये हालात अभी संगीन है, खतरनाक है, सख्त तरीन है,
निकल जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, और ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह मेरे साथ जो करेगा बेहतर करेगा। अगर आप अपने दिमाग को अपने काबू में करेंगे, अपने कंट्रोल में करेंगे, अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में करेंगे और अपने दिमाग को, अपने नफ्स को जो है आप अपने ताबे बनाओगे और नफ्स को, दिमाग को अपना गुलाम बना करके रखोगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी पुरसुकून बन जाएगी। आप जो दिमाग से कहोगे ना वही दिमाग करेगा। आप जो दिमाग से बात कहोगे उस बात पर वो अमल करेगा। बस बंदे के अंदर और कहने वाले के अंदर हिम्मत होना चाहिए, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसका दिमाग भी उससे कबूल करने वाला बन जाए और उसके अंदर एक हौसला और हिम्मत पैदा हो जाए। अगर किसी को बड़ा सख्त नुकसान हो गया और बार बार सोचे जा रहा है, तो अब अपने दिमाग से बात कहे कि जो कुछ हुआ हो चुका, अब आगे की तैयारी करे, और जो कुछ जो है माजी में गुजर गया उसको सोच करके अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क न करे, बल्कि आइंदा की फिक्र में लग जाए कि मुझे आगे कुछ करना है, मुझे नई चीज और इसी तरीके से आगे इससे बेहतर करने की कोशिश करना है। तो इंशाअल्लाह जब बंदा अपने दिल और अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह भी उसकी मदद करेगा। तो ये तो बातें हो गई जो मुझे समझानी थी कि हमें अपने नफ्स को, कि जो ख्याल बार बार आए, किसी भी ताल्लुक से आए, तो उसको अपने जहन से ये बात कहे कि ये अभी है और ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करेगा और जल्दी बेहतर करेगा। और अगर कोई ऐसा मसला आ रहा है कि जिसने हमारी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर रखा है और फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर ऐसे ख्यालों से ऐसा कहा जाए और अपने दिमाग से कहा जाए कि चल छोड़ ये सारी चीज़ें, हम अपनी ज़िंदगी का और अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें दी है उनका कुछ फ़ायदा उठाए। और ये खुशगवार मौसम है ना, इतना बेहतरीन मौसम है, हम इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते टेंशन में रह करके, डिप्रेशन में रह करके, गमों में रह करके, दुख में रह करके। तो आप जैसा अपने जहन से कहोगे, जैसा आप अपने दिमाग से कहोगे, वैसा आपका दिमाग काम करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम इन सारी चीज़ों से पाक हो जाएंगे, जब अपने ख्यालों से, अपने जहन में आने वाले वसवसों से अपने आप को बचा करके जब हम दुआएं करेंगे तो उस दुआ में ताकत पैदा होगी। और इसी तरीके से जब हम नमाज पढ़ेंगे और अपने दिल में आने वाले ख्यालों से बच करके सिर्फ एक तवज्जो के साथ अल्लाह के सामने मुतवज्जो होकर के जब हम नमाज पढ़ेंगे तो फिर हमें नमाज का भी लुत्फ आएगा। और यही वो नमाज कि जो हमारे दुखों और हमारे गमों को दूर कर सकती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से बड़ी बेहतरीन दुआएं हमें सिखलाई है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, कि दुनिया और आखिरत की आफियत अल्लाह तबारक व तआला से तलब करते रहो, क्योंकि ज़िंदगी है और ज़िंदगी के अंदर परेशानियों का आना है और हर इंसान को किसी न किसी परेशानी से और मुश्किलात से गुजरना है और गुजरना पड़ता है और इन परेशानियों का मुकाबला करना पड़ता है। अब अगर कोई हिम्मत वाला शख्स है और अपने अंदर रूहानी ताकत और क़ुव्वत रखता है तो शख्स इन सारी परेशानियों का मुकाबला करके और आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ एक ही ख्याल को बार बार सोच करके अपनी सेहत का, अपनी तंदुरुस्ती का बेड़ा गर्क कर देता है, वो आगे की फिक्र नहीं कर रहा है कि मुझे आगे क्या करना है। जब बंदा आगे की सोचता है, मुस्तकबिल की सोचता है, तो अल्लाह उसके साथ उसके जो है उसके मामले को आसान फरमा देते हैं और उसकी मदद फरमाते हैं। लेकिन जब उसी एक ही बात को सोच करके अपनी सेहत का, अपने दिमाग का, अपने जहन का बेड़ा गर्क कर देता है और आखिरकार ये होता है कि वो आगे जाकर के कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा अजीजों, ऐसी सारी टेंशनों से अपने आप को निकालने की खुद कोशिश करें, इन सारी फिक्रों से अपने आप को निकालने की खुद कोशिश करें। और ये दिमाग, ये नफ्स हमारे कंट्रोल में होता है, हम इसको काबू कर सकते हैं। और इसके लिए अगर नहीं हो रहा है
तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करें कि अल्लाह हमें हमारे नफ्स के हवाले न कर, और इन सारे ख्यालों से, सारे वसवसों से, और ये सारी जो ज़्यादा सोचना और ज़्यादा गम में मुब्तला रहना बग़ैर फालतू के, इन सारी चीज़ों से मेरी हिफाजत फरमाइए। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, ए अल्लाह मुझे मेरे बदन में मुझे सेहत और आफ़ियत और तंदुरुस्ती अता फरमाइए। कि जब अल्लाह से हम इस तरीके से दुआ करेंगे और अपने नफ्स को, अपने दिमाग को हम कंट्रोल करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी जो ज़िंदगी है पुरसुकून बन जाएगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।